नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर। मोदी जी के परिवार के तमाम लोग मुझे गालियां दे रहे हैं क्योंकि मैं इनके परिवार के कुछ भोजपुरी सदस्यों का असली चेहरा सबको दिखा रही हूं। लोग अब ये देखना शुरू कर चुके हैं कि बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले ये लोग ही बेटियों की सुरक्षा के लिए असली चुनौती रहे हैं। ऐसे फूहड़ और इतने गंदे गंदे गीत इन्होंने गाए हैं कि ये खुद अपनी फैमिली के साथ नहीं सुन सकते। मनोज तिवारी जी कहते हैं कि पेट में सीएनजी, इनका चोली में मोबाइल, अरे लड़की लागे कम ज्यादा लागे ले मिसाइल। मैं मनोज तिवारी जी से पूछना चाहती हूं कि आपके इस गीत की वजह से न जाने कितनी लड़कियों की शिक्षा बाधित हुई, आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? आप सभी ने वो गाना तो सुना ही होगा, यूपी में काबा और बिहार में काबा। जी हाँ, उस गाने की जो गायिका है नेहा सिंह राठौर, वो हमेशा से ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। जी हाँ, जब भी उन्हें मौका मिलता है लगातार वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होती हैं और अपने बेबाक बयानों से राजनीति माहौल गड़बड़ा देती हैं। इस बीच बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर से सोशल मीडिया वॉर शुरू कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर के बारे में, जिन्होंने एक बार फिर से राजनीति के कुछ बड़े चेहरों को टारगेट किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। नेहा सिंह राठौर ने भोजपुरी फिल्म का गाना जो है वो शेयर किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और उसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी के कई सांसदों को घेरा है। जी हां, बता दें कि भोजपुरी सिनेमा जगत के दो बड़े चेहरे यानी कि सांसद मनोज तिवारी और दूसरी तरफ रवि किशन को नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर टारगेट किया है। नेहा सिंह राठौर ने इन दोनों सांसद व जो कलाकार हैं, सिंगर हैं भोजपुरी सिनेमा के, उनके कई पुराने गानों को निकाला है और उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। जी हां, हम बता दें कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर नेहा सिंह राठौर विगत कई दिनों से लगातार हमलावर होती दिखाई दे रही हैं। लगातार मनोज तिवारी के कई गाने वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं, साथ ही गानों के लाइनों को लेकर काफी ज्यादा तंज कस रही हैं। नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया एक्स पर जो मनोज तिवारी के गाने शेयर किए हैं, उसके साथ उन्होंने उस गाने में मनोज तिवारी से सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि माननीय, आप ऐसे गाने गाते हैं, आपके गानों के वजह से जो लड़कियां हैं वो सेफ महसूस नहीं करती। जी हाँ, नेहा सिंह राठौर लगातार मनोज तिवारी पर इन दिनों गरमाई नजर आ रही है। साथ ही केंद्र सरकार जो बीजेपी है उससे भी नेहा सिंह राठौर कई सवाल खड़े कर रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक के बाद एक लगातार नेहा सिंह राठौर विगत कई दिनों से पोस्ट कर रही हैं और इस पोस्ट में वो कई गंभीर सवाल पूछ रही हैं। बीते दिन की अगर बात करें तो नेहा सिंह राठौर ने एक पोस्ट शेयर किया और इसके बाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि आपके परिवार में ऐसे लोग रहते हैं। वहीं नेहा सिंह राठौर का एक ताजा वीडियो जो है वो आज शेयर किया है उन्होंने अपने पेज पर, और उस वीडियो में भी नेहा सिंह राठौर मनोज तिवारी के गाने के कुछ लाइनें गुनगुनाते हुए कई सवाल खड़े कर रही हैं। साफ तौर पर नेहा सिंह राठौर ने मनोज तिवारी को एक बड़ा जिम्मेवार मान लिया। उन्होंने कहा है कि आपके गानों की वजह से मुझे घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा, और साथ ही आपके गानों के ही वजह से कई बेटियां जो हैं वे अपने घर से बाहर नहीं निकल सकी और आज के दौर में आपके वजह से वो काफी पीछे रह गई हैं। पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आप नेहा सिंह राठौर के इस ताजे वीडियो को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर। मोदी जी के परिवार के तमाम लोग मुझे गालियां दे रहे हैं क्योंकि मैं इनके परिवार के कुछ भोजपुरी सदस्यों का असली चेहरा सबको दिखा रही हूं। लोग अब ये देखना शुरू कर चुके हैं कि बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले ये लोग ही बेटियों की सुरक्षा के लिए असली चुनौती रहे हैं। ऐसे फूहड़ और इतने गंदे गंदे गीत इन्होंने गाए हैं कि ये खुद अपनी फैमिली के साथ नहीं सुन सकते। मनोज तिवारी जी कहते हैं कि पेट में सीएनजी, इनका चोली में मोबाइल, अरे लड़की लागे कम ज्यादा लागे ले मिसाइल। ये इनके गाने हैं। अगली लाइन जिसपे मुझे खुद आपत्ति है, क्यों, मैं बता देती हूँ। एक गाना है इनका, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहनी की गौवे में नौवा। जो भोजपुरी समझते होंगे वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहनी की गौवे में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। मनोज तिवारी जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप भी मोहनिया के हैं, मैं भी मोहनिया से ही हूँ, हम दोनों का जिला भभुआ ही है।
मेरी मम्मी ने सच में मुझे बाहर जाने का अवसर सिर्फ इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उनको हमेशा ये लगता रहा कि बाहर जाओगी तो तुम्हें शहर का हवा लग जाएगा। हमारे यहाँ से बनारस काफी नजदीक है, मुझे कभी नहीं जाने दिया गया। मैं हॉस्टल में रह के पढ़ना चाहती थी, पर मेरी मम्मी नहीं जाने दी क्योंकि उसको लगता था कि मैं शहर जाऊंगी, मुझे शहर का हवा लग जाएगा और मैं बिगड़ जाऊंगी। मैं मनोज तिवारी जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके इस गीत की वजह से न जाने कितनी लड़कियों की शिक्षा बाधित हुई, आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? वो अलग बात है कि मैं तो थोड़ी लड़ाकू लड़की थी तो मैं लड़ झगड़ के नहीं मैं ये करूंगी। जिन लड़कियों ने संघर्ष नहीं किया या नहीं कर पाई, वो हार गई, वो आज भी घर गृहस्थी में चूल्हा चौकी में अपना जीवन बिता रही हैं। कितनी लड़कियों के आपने अवसर खत्म कर दिए, आप जिम्मेदारी लेंगे इसकी? आप कितना भी उठक बैठक कर लीजिए, कान पकड़ करके माफी मांग लीजिए, लेकिन आपके पाप खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जिन लड़कियों के आपने अवसर खत्म किए हैं वो अब कहीं चूल्हे चौके में ही अपना जीवन बिता रही हैं। वो बहुत कुछ कर सकती थी, वो डॉक्टर बन सकती थी, वो इंजीनियर बन सकती थी, वो पार्लियामेंट जा सकती थी, वो नहीं जा पाई। इसकी भरपाई कर पाएंगे आप? सिर्फ यही गाने नहीं है, कुछ गाने और मैंने लिस्ट किए हुए हैं। आप लोग भी समझिए कि भोजपुरी में ये जो धुरंधर लोग आज संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे इनका बैकग्राउंड रहा है, कैसे कैसे इनके गीत रहे हैं। ए डबल चोटी वाली तोहके टांग ले जाइम हो, लड़की हिया हाई वोल्टेज वाली करेंट मारे ले, लगाई दही चोलिया के हुक राजा जी, और ओही रे जगहिया दांते काट लिहले राजा जी टाइप गाना। एक और गीत है, बड़ घर के लड़की है बिगड़ल बुझाली साइकिलिया वाली, सटा के देह में जाली साइकिलिया वाली। मुझे याद है हम रामगढ़ पढ़ने जाते थे, साइकिल से जाते थे, और एक पुल आता है भरीगांवा पुल करके, वहां पे 4-5 लफंगे हमेशा बैठे रहते थे। हम 3 सखियां जाते थे, मैं और मेरी और 2 दोस्त, और ये गीत हमेशा वहां पे बैठ करके वो लड़के गाते रहते थे, हमें छेड़ते रहते थे। तो आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? हम लोग कभी अपने घर पे नहीं कह पाए, बस इसलिए कि मम्मी पापा को बता देंगे तो कल से जो ये स्कूल जा रहे हैं ये भी जाना बंद हो जाएगा। आप इसकी भरपाई कर पाएंगे? मेरे सवाल जारी रहेंगे और मुझे पता है आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सुना आपने अपने वीडियो में नेहा सिंह राठौर किस तरीके से मनोज तिवारी से सवाल पूछती नजर आ रही हैं, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब हम आपको मामला बताते हैं। दरअसल नेहा सिंह राठौर अपने बेबाक अंदाज से जानी जाती हैं। लगातार वो कई ऐसे गाने गा चुकी हैं जो काफी ज्यादा हिट हुए हैं, समाज को आईना दिखाने का काम करती आई हैं वो अपने गानों के माध्यम से। इस बीच अब वो जो बीजेपी के सांसद हैं, जो भोजपुरी सिनेमा जगत से ताल्लुक रखते हैं, उन पर हमलावर है। नेहा सिंह राठौर साफ तौर पर भोजपुरी के कई गानों को निकाल रही हैं जो काफी पुराने भी हैं, चाहे वो रवि किशन के गाने हो या फिर मनोज तिवारी के गाने हो, वो हर पोस्ट को डाल रही हैं और उसके गाने के लाइनों को उठाकर सवाल पूछ रही हैं। साथ ही पोस्ट में आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी को भी टैग करती दिखाई दे रही हैं, अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा और जो सिंगर है, तमाम लोग जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, दिग्गज नेता हैं, उनको टारगेट कर रही हैं और सवाल पूछ रही हैं। और ये पूछ रही हैं कि आपके परिवार में, आपके पार्टी में ऐसे लोग हैं जो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाना बना रही हैं। उनका यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इस पर बीजेपी और मनोज तिवारी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं नेहा सिंह राठौर जो पोस्ट कर रही हैं उसमें वो कई सवाल पूछ रही हैं। जेपी नड्डा से वो ये सवाल कर बैठी हैं कि आप इनके गीत सुनते हैं क्या। साथ ही नरेंद्र मोदी से उन्होंने पूछा है कि क्या ऐसे गीत गाने वाले आपके परिवार में शामिल हैं। मैं खुद पूर्वांचल की बेटी हूं, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, और ये भी कहा है कि पूर्वांचल की महिलाएं इन्हीं गानों की वजह से घर से बाहर नहीं निकलती हैं। लड़कियों का स्कूल आना जाना दुभर हो गया है क्योंकि इनमें ऐसे गीत पान दुकानों पर, बाजारों पर बजते हैं और लड़के जो है वे ये गाने सुनते हैं और हमें बड़ी दिक्कत होती है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि नेहा सिंह राठौर लगातार इन दिनों बीजेपी के सांसदों पर, जो कि भोजपुरी सिनेमा जगत से ताल्लुक रखते हैं, उन पर हमलावर हैं। अब ये ऐसा क्यों है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो खबर सामने आई है, दरअसल सूत्र ये बताते हैं कि नेहा सिंह राठौर ऐसे ही नहीं बीजेपी के सांसदों पर भड़की हैं। आपको बता दें कि नेहा सिंह अपने पोस्ट में उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी पर जमकर निशाना साध रही है। वहीं चर्चा यह है कि नेहा सिंह राठौर ने मनोज तिवारी पर निशाना साधा है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया। जी हाँ, राजनीतिक गलियारे में यह हलचल तेज है कि नेहा सिंह राठौर ने यूं ही नहीं ये वीडियोस डाले, उन्होंने चुनाव लड़ने का
इशारा जो है वो कर दिया है सोशल मीडिया वॉर के माध्यम से। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस जो है वो नेहा सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है। अगर नेहा सिंह राठौर को मनोज तिवारी के खिलाफ टिकट मिलता है तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से वे चुनावी लड़ाई लड़ेंगी और मनोज तिवारी के अपोजिशन में उनको देखा जाएगा, वो भी कांग्रेस के साइड से। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो खबर सामने आ रही है ये, हालांकि इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है, बस ये गलियारे में हलचल जो राजनीतिक गलियारे में होती है, कयासों का बाजार है, उसमें ये खबर सामने आई है। लेकिन जिस प्रकार से गंभीर सवाल नेहा सिंह राठौर उठा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, पुराने गानों को निकाल रही हैं वो, हालांकि वो ये क्यों कर रही हैं ये उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से बताया। उन्होंने जो ताजा वीडियो डाला है उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मनोज तिवारी जो गाने गाते हैं वे कितने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके गाने की वजह से जो औरतें हैं, बेटियां हैं, वो खुलकर पढ़ नहीं पा रही हैं, उनके घर वाले रोकते हैं। क्योंकि मनोज तिवारी का कई ऐसा गाना है जो कई लोगों को पसंद तो आता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो गाने के बोल को काफी ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन नेहा सिंह राठौर बस बीजेपी के सांसदों पर ही हमलावर है, ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा नेहा सिंह राठौर कर क्यों रही है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो खबरें सामने आ रही हैं कि नेहा सिंह राठौर चुनाव लड़ेंगी, वो भी मनोज तिवारी के खिलाफ, इसी को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया वॉर जो है वो पहले से ही शुरू कर दिया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर नेहा सिंह राठौर चुनावी लड़ाई लड़ती हैं तो जीत किसकी होती है। अभी के लिए इस खबर पर इतना ही। देश, दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। धन्यवाद।